नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट। साथियों, जैसा जानते हैं आप, आज की तारीख है 5 अगस्त 2023 और 5 अगस्त 2023 को जितने भी करंट अफेयर बनने वाले हैं वो आपको इसी में मिलने वाले हैं। तो साथियों चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में वर्ल्ड वाइड काइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन ए ओपन एआई, ऑप्शन सी मेटा, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ओपन एआई ने। आइए ओपन एआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओपन एआई के सीईओ कौन है? सैम ऑल्टमैन है। ओपन एआई के सीईओ कौन है? सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन है और इस कंपनी ने चैट जीपीटी लॉन्च किया है। किसने? इसी कंपनी ने, ओपन एआई ने क्या लॉन्च किए हैं? चैट जीपीटी लॉन्च किया है। और दोस्तों इसी के काउंटर में गूगल ने एक चैट जीपीटी के बदले में वार्ड को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? वार्ड को। ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है और चैट जीपीटी एआई द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए इसके कुछ और भी फैक्ट्स देख लेते हैं। अब बात करते हैं उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्षेत्रीय भाषा एंकर एआई है। क्षेत्रीय भाषा एंकर का क्या था? एआई। दूसरा है एनडीआरआई। क्या है? एनडीआरआई यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह कहाँ पे है? करनाल में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। और इसी के द्वारा करनाल में पहला मादा क्लोन बछड़ा बनाया गया है। किसके द्वारा? करनाल में जो है उसी के द्वारा मादा क्लोन बछड़ा बनाया गया है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए इसके और भी यहाँ पे देखिए, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और वार्ड के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो वार्ड गूगल द्वारा जीपीटी चैट के काउंटर में लॉन्च किया गया है। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 30 जुलाई को, ऑप्शन बी 31 जुलाई को और ऑप्शन सी 1 अगस्त को, ऑप्शन डी 2 अगस्त को। तो कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को मनाया गया है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1 अगस्त 1999 को इसका प्रस्ताव पहली बार पब्लिक में लाया गया था। किसका? इसी चीज़ का, वर्ल्ड वाइड वेब का, यानी www का। कब लाया गया था? 1999। 1 अगस्त 1999 में लाया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज टिम वार्नर्स-ली द्वारा किया गया था। कब? टिम वार्नर्स-ली। कौन है? टिम वार्नर्स-ली द्वारा कब किया गया था? 1989 में। कब किया गया था? 1989 में किया गया था। आइए और भी इसके फैक्ट देख लेते हैं। इस भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? तो ये किया गया था 9 अगस्त। कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 में। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, इसी में थोड़ा सा और जान लेते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। अब 7 अगस्त को मनाया जाता है। और 7 अगस्त को एक दूसरा चीज़ मनाया जाता है, तो क्या होता है? भाला फेंक दिवस। क्या है?
भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस। अब आप जान लीजिए हथकरघा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था और इसी में जो हथकरघा उद्योग है उसको बढ़ावा देने की बात की गई थी। इसीलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आप राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में जान गए। अगला जान लेते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। इतनी बातें आपको सवाल नंबर 2 से जानना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? तो ये कहाँ पे हो गया है? ऑप्शन ए तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के किस स्थान पर? तो ये हो जाएगा कांचीपुरम में। कांचीपुरम में। आइए इसके और भी फैक्ट देख लेते हैं। फॉक्सकॉन कंपनी ताइवान की है। कहाँ की है? ताइवान की। ताइवान, ये कंपनी ताइवान की है। यह कंपनी मोबाइल कंपोनेंट की भी निर्माण करेगी, इसको आपको हमने बता ही दिया है। यह 16 करोड़ का भी निवेश करेगी। कितने की? 16 करोड़ की। 1600 करोड़ की विनिवेश करेगी। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण करने में पहला स्थान किसका है? तो ये आपको इसके फैक्ट जानना है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात करने में पहला स्थान किस राज्य का है? तो ये है तमिलनाडु का। और यही वजह है तमिलनाडु का, यही वजह है कि ये कंपनी तमिलनाडु में ही आके इस कंपनी को स्थापित कर रही है। कौन? फॉक्सकॉन कंपनी तमिलनाडु में लगाया जा रहा है। और आगे अब बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु के बारे में कुछ जान लेते हैं। अभी आपको हमने बताया था कि कम्बम अंगूर क्या है? कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। क्या है? कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। नामकट्टी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। नामकट्टी साड़ी। और कन्याकुमारी के केले को नामकट्टी साड़ी नहीं होता है, नामकट्टी एक प्रकार की मिट्टी है। क्या है? नामकट्टी एक प्रकार की मिट्टी है, उसको दिया गया है। कन्याकुमारी के केले को दिया गया है। और चेदी बुट्टी साड़ी है। चेदी बुट्टी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग के मामले में तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। क्या किस स्थान पे है? प्रथम स्थान पे है। 58 प्रोजेक्ट को, 58 वस्तु को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। सबसे अधिक, और एक चीज़ में और भी तमिलनाडु सबसे आगे है, रामसर साइट में। रामसर साइट भी तमिलनाडु में सबसे अधिक है। क्या है? रामसर साइट में सबसे आगे है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है, इसको आप जानते ही हैं। यहीं पर लौटते मानसून से बारिश होती है। कहाँ पे? कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर लौटते मानसून से बारिश होती है। और एक चीज़ और जान लीजिए, MV एक्सप्रेस क्रूज शिप जो बनाया गया था वो चेन्नई से श्रीलंका को तक गया था। चेन्नई से श्रीलंका भेजा गया था। इतनी बातें आपको सवाल नंबर 3 से जानना है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैट बॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश है, ऑप्शन बी बिहार है और ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ है। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में किया गया है। जस्ट आस्क चैट बॉट यानी इसका मतलब होता है कि खुलकर बातें करना। आप खुलकर बातें कर सकते हैं। इस
चैटबॉट के माध्यम से। अब इसमें जान लेते हैं 17वां प्रवासी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। अब बात मध्य प्रदेश की आई है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है एमपी में। कहाँ पे, एमपी में है। और चीफ गेस्ट कौन है, मोहम्मद इरफान थे। कौन थे इसके, मोहम्मद इरफान। किसके, 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के चीफ गेस्ट इरफान हो जाएंगे। ये कहाँ के थे, तो ये गोयना के राष्ट्रपति थे। कहाँ के, गोयना के राष्ट्रपति थे। अगला आगे जान लेते हैं। G20 संस्कृत समूह की बैठक कहाँ पे हुई है, तो एमपी में हुई है। कहाँ के, G20 संस्कृत समूह, क्या है, संस्कृति समूह की बैठक कहाँ पे, एमपी में हुई है। एमपी में हुई है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, क्या है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो यहीं एमपी में लॉन्च किया गया। कहाँ पे, एमपी में लॉन्च किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन बता दिए हैं। भारत का पहला हर घर जल वाला जिला, तो ये क्या हो जाएगा, बुरहानपुर। क्या हो जाएगा, बुरहानपुर। अब यहीं पे एक योजना और लॉन्च किया गया था, इसी के साथ जान लेते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, क्या है, लाडली लक्ष्मी योजना, कहाँ पे, एमपी में। और लाडली बहन की राशि योजना, लाडली बहन राशि योजना, यह भी एमपी में लॉन्च किया गया है। तो इतनी बातें आपको सवाल नंबर 4 से याद रखना है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है, तो ऑप्शन ए है उदयपुर कोस्तगारी मेटल क्राफ्ट को, ऑप्शन बी है जोधपुर बंदेज शिल्प को, ऑप्शन सी है बीकानेर उस्ता कला शिल्प को, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें किसको मिला है, तो इसमें सभी को मिला है। अब आइए जान लेते हैं राजस्थान के बारे में, जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीआई टैग की शुरुआत 1999 में किया गया था। कब किया गया था, 1999 में किया गया था। और पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसको, चाय को, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और इसे देता कौन है, तो इसे दिया जाता है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। अब जान लेते हैं आप राजस्थान के बारे में। तो पिछवाई पेंटिंग नाम द्वारा को जीआई टैग मिला है। कहाँ पे, पिछवाई पेंटिंग नाम द्वारा को जीआई टैग मिला है। किसको, पिछवाई पेंटिंग नाम द्वारा को जीआई टैग दिया गया है। यहीं पर आपको स्टैचू ऑफ बिलीव देखने को मिल जाएगा। क्या, स्टैचू ऑफ बिलीव, कहाँ पे, राजस्थान में। विश्वास, और हिंदी में इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम। अब कुछ जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। यूपी के गोवा के कुराड आम को जीआई टैग मिला है। और बेबिका हलवा, क्या है, बेबिका हलवा को जीआई टैग मिला है। और यूपी के जैसलमेर धातु को जीआई टैग मिला है। क्या है, जलसेर धातु को, यूपी के जलसेर जलसर धातु को जीआई टैग दिया गया है। और भी जान लेते हैं। सुंदरम आम
क्या है? सुंदरम आम एमपी में है, इसको जीआई टैग दिया गया है। बसोहली पेंटिंग, बसोहली पेंटिंग, बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है, जम्मू एंड कश्मीर की, इसे जीआई टैग मिला है। और इरशाद आम क्या है? इरशाद आम, इरशाद आम को कर्नाटक का है, इसे भी जीआई टैग मिला है। तो इतनी बातें आपको इस सवाल नंबर 5 से याद रखना है। तो चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए गांधीनगर है, ऑप्शन बी चंडीगढ़ है, ऑप्शन सी कोच्चि है और ऑप्शन डी लखनऊ है। तो कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर में। कहाँ पे? गांधीनगर में किया गया है। अब ये गांधीनगर में किया है तो इसके कुछ भी फैक्ट देख लेते हैं। एसडीजी का 5वां क्रम का गोल जेंडर गैप इक्वलिटी का निर्धारण तो हम क्या आपको बता रहे थे कि जेंडर इक्वलिटी गैप का निर्धारण एसडीजी का कौन सा क्रम करता है? कौन करता है? तो ये 5वां क्रम करता है। कौन सा है? ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी का निर्धारण एसडीजी का कौन सा क्रम करता है? तो ये कौन है? तो 5वां क्रम हो जाएगा। G20 समूह की बैठक कहाँ पर हुई? पर्यटन समूह की बैठक कहाँ पे हुई है? जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर। G20 पर्यटन समूह की बैठक कहाँ पे हुई है? जयपुर में हुई है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जान लेते हैं। तो G20 पर्यटन समूह की बैठक आप जाने शिक्षा, अब जान लीजिए शिक्षा कार्यक्रम समूह की पहली बैठक कहाँ पे हुई है? चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। G20 शिक्षा कार्यक्रम समूह की। अब दूसरा जान लेते हैं G20 रोजगार वाली बैठक कहाँ पे हुई है? जोधपुर में। G20 रोजगार वाली बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है जोधपुर। G20 रोजगार की बैठक। और G20 शेरपा की बैठक कहाँ पे हुई? G20 शेरपा की बैठक हुई है उदयपुर में, उदयपुर। और G20 संस्कृति वाली बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है खजुराहो में, खजुराहो में मध्य प्रदेश में हुई है। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। ADR की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्य की सूची में पहला स्थान किससे मिला है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो किसे मिल गया है? तो ये मिला है कर्नाटका को। किसको? कर्नाटका को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन और हाल ही में अभी ADR की एक रिपोर्ट और आई थी जिसमें सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों में कौन अमीर है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी थे। कौन थे? जगनमोहन रेड्डी को सबसे अमीर थे। और सबसे कम अमीर कहाँ थे? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। सबसे अधिक जगनमोहन रेड्डी, सबसे कम ममता बनर्जी। अब यहाँ पे आया है विधायकों के बारे में, MLA के बारे में कि सबसे अमीर कहाँ के हैं। तो ये हैं कर्नाटका के सबसे अमीर हो जाएंगे। और सबसे अमीर कौन है? भारत के विधायकों में एवरेज पैसा लगभग कितना होता है, कितना है जो सभी विधायकों के पास है? तो ये है 13.63 करोड़। मतलब एक अमूमन जितने भी विधायक हैं उनका एवरेज जो निकाला गया है वो इतना पड़ रहा है। इतना पैसा इनके पास आता है, इनके पास है। और सबसे गरीब जो है उनके पास कितना है? सबसे गरीब हैं पश्चिम बंगाल के निर्मल कुमार। और निर्मल कुमार की राशि कितनी है? 1700 रुपये। चलिए आइए आगे कुछ इसके जानते। गारंटी बजट
कहाँ पे लॉन्च किया? गारंटी बजट जो है वो कर्नाटक सरकार द्वारा, किसके द्वारा? गारंटी बजट कर्नाटक सरकार द्वारा लाया गया है। और यक्षगान कहाँ का नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। गारंटी बजट आपको हमने बता दिया, यक्षगान बता दिया। हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो टी.एन. शेषन हो जाएंगे, चेतना मारू हो जाएंगे, ऑप्शन सी ऋषि राज हो जाएंगे, ऑप्शन डी अभिषेक वाजपेयी हो जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ऋषि राज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके फैक्ट्स के। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 जुलाई को। कब? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। और ऑपरेशन विजय भी 26 जुलाई 1999 को, 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय दिवस। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन विजय 1984 में, ऑपरेशन मेघदूत। और ऑपरेशन जीरो आवर कब मनाया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय मनाया गया था। इसमें सभी नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था। जितने भी भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे उनको, सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया था। तो चलिए इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। कारगिल विजय दिवस हमने आपको ऑपरेशन मेघदूत के बारे में बता दिए। हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किस ने मंजूरी दी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी राजस्थान है, ऑप्शन डी हरियाणा है। तो किसने दिया है? तो इसको दिए हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा। अब आइए उत्तर प्रदेश के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर हुआ है? तो यूपी में। कहाँ? क्या? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर? यूपी में। शुभांकर क्या था? तो वो था जीतू इसका शुभांकर हो जाएगा। अब इसके कुछ और भी फैक्ट्स देख लेते हैं। एक परिवार एक पहचान उत्तर प्रदेश द्वारा, एक परिवार एक पहचान उत्तर प्रदेश द्वारा। दूसरा जो है तरल नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? तो ये प्रयागराज में लगाया गया है। और पहला कहाँ पर लगाया गया है? तो ये गुजरात के कालोल में लगाया गया है। तो आज के सेशन में इतना ही। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।